हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा गर्भ में ही विकलांग क्यों हो जाता है, यानी कि गर्भवती महिला ऐसी कौन कौन सी गलती करती है जिसकी वजह से बच्चा गर्भ में ही विकलांग हो जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोई भी महिला कभी ये नहीं चाहती कि उसका बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग हो। सभी महिलाएं ये चाहती हैं कि उनका बच्चा स्वस्थ और सुंदर हो। तो इसके लिए आपको अपने गर्भ में पल रहे शिशु का शुरू से ही ख्याल रखना होगा। आपको अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखना होता है। आपको अपनी सारी एक्टिविटी पर ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जिन महिलाओं के घर में कोई बुजुर्ग नहीं होता और वो पहली बार माँ बनने वाली होती हैं, तो पहले ये बताते हैं कि बच्चे के साथ साथ क्या क्या हो सकता है। बच्चे का सर बड़ा हो सकता है, बच्चे का कोई अंग टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, बच्चा गूंगा बहरा हो सकता है, बच्चे की जीभ या होंठ कटा हो सकता है, बच्चा दिमागी रूप से कमज़ोर पैदा हो सकता है। तो डियर पेरेंट्स, आइए जानते हैं कि आपको उन गलतियों के बारे में। पहली गलती है इन्फेक्शन। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया है तो आप उसका जल्द से जल्द अपना इलाज करा लीजिए। वायरल इन्फेक्शन की वजह से या बहुत सी महिलाओं को यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है। इन्फेक्शन की वजह से बच्चा गूंगा बहरा भी हो सकता है। उसके लिए आपको भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जाना है। आपको अपने खाने का विशेष ध्यान रखना है। बाहर की चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। घर से बनी हुई चीज़ों का आपको सेवन करना है। वजीना इन्फेक्शन। अगर आपको वजीना इन्फेक्शन हो गया है तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। वजीना इन्फेक्शन होने के लक्षण आप में ऐसे दिखाई देंगे। बाथरूम करते समय आपको दर्द हो सकता है, चुभन हो सकती है, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है। इसके अलावा आपको वाइट डिस्चार्ज का कलर भी चेंज और उसमें बदबू आ सकती है। आपको रैशेज और खुजली हो सकती है नीचे। ऐसा होने पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको इन्फेक्शन हो गया है। तो ऐसे में आप डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। इस इन्फेक्शन को ज़्यादा ना बढ़ने दें। ऐसा आपको करने से आपका बच्चा मानसिक रूप से कमज़ोर हो सकता है। तीसरी जो गलतियां हैं लेडीज़ करती हैं, तो वो महिलाएं करती हैं अपनी आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, फॉलिक एसिड की गोलियों को नहीं लेती हैं। ये गोलियां नहीं खाने से बच्चे की तंत्रिका तंत्र पर इफ़ेक्ट पड़ता है। बच्चे को मानसिक बीमारी हो सकती है। बच्चे को रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी गलती है, महिलाएं क्या करती हैं, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा खा लेती हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी में कमर दर्द, पेट दर्द, सर दर्द, ये तो बना ही रहता है। तो उसमें वो क्या करती हैं, जो पहले जब वो प्रेग्नेंट नहीं थी वो दवाइयाँ खाती थी, वही दवाइयाँ वो प्रेगनेंसी में खा लेती हैं। और उनको ऐसे ये दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। इससे बच्चे के जो दिमाग होता है, जो शरीर उसका बढ़ रहा होता है, वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो आपको बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई या गोली नहीं खानी है। चौथा है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से आपको दूर रहना है। आपको किसी शादी पार्टी में जहाँ बहुत तेज़ सा म्यूज़िक चल रहा हो, वहाँ पर आपको जाना अवॉइड करना है। जहाँ पर शोरगुल, थोड़ा शांति भरे माहौल में आपको रहना है। पांचवा है पेट पर चोट लगना या पेट दबने से भी ऐसा हो सकता है। आपको प्रेगनेंसी में ये ध्यान रखना है कि आपके पेट पर चोट या आपका पेट दबना नहीं चाहिए। छठा है, अगर प्रेग्नेंट महिला प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा टाइम तक एक ही जगह पर बैठी रहती है तो उसके बच्चे का सर बड़ा हो जाता है। आपको प्रेगनेंसी में लंबे समय तक एक ही जगह पर नहीं बैठना है। आप थोड़ी थोड़ी देर में चलते रहो, या फिर जब आपको लगे कि आप थक रहे हो तो फिर आपको लेट जाएं। पर आपको बहुत ज़्यादा देर तक लंबे टाइम के लिए नहीं बैठना है। ऐसा करने से आपके बच्चे का सर बड़ा हो जाएगा और आपको डिलीवरी के टाइम पर आपको दिक्कत होगी। सातवां है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का आपको विशेष ध्यान रखना है। जब भी सूर्य ग्रहण हो या आप चंद्र ग्रहण हो, उस समय आपको कुछ भी
काटना, सीलना, खोदना नहीं चाहिए। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब तक भी पड़ता है, इतने आपको भगवान का ही नाम लेना है, भगवान का ही ध्यान करना है। ऐसे में आपको सोना भी नहीं है। और ऐसा कहा जाता है कि जब महिला सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के इस टाइम पर कुछ भी काट या सील वगैरह लेती है, तो वो ही निशान बच्चे के चेहरे पर या बच्चे के हाथ पैर पर कहीं ना कहीं बना हुआ आता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको सीलना, काटना, खोदना कुछ भी नहीं करना है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ते समय आपको सिर्फ भगवान का ही नाम लेना है। तो दोस्तों, ये थे वे कारण। आपको प्रेगनेंसी में अपना बहुत ध्यान रखना है। आपको अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखना है, ताकि आपका बच्चा सुंदर और स्वस्थ पैदा हो। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।